Namaste everybody. Today we are going to have a moral story from your English reader book. If you have not subscribed, please subscribe, like and share. Today's moral story is related to a little girl. This is an interesting story. यह बहुत ही रुचिदायक कहानी है. Topic is Title of the story is Hina's determination. Hina is a small girl. Hina एक छोटी सी लड़की है. उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा determination. There sat Hina, flinging her school bag down on the kitchen table. I am never going to try again. Hina स्कूल से वापस जब लौटती है, flinging means throwing, फेंकते हुए बैग को नीचे किचन के टेबल पर वह कहती है अपनी माँ से कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी. उसकी माँ उससे पूछती व्हाई, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ हिना. आस्क्ड मदर, उसकी माँ पूछी. द टीचर हैज़ पुट अप द एग्जाम रिजल्ट्स टुडे एंड अगेन आई एम 10th इन द क्लास. आई रियली वर्कड हार्ड टू बी द टॉपर दिस टाइम. हिना बरीड हर फेस इन हर हैंड्स एंड बिगेन टू क्राई. जब उसकी माँ ने उससे पूछी कि क्या हुआ बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो बताती है कि आज मेरे टीचर ने फिर रिजल्ट निकाला और रिजल्ट में फिर हम 10वें स्थान पर चले गए. मैंने बहुत मेहनत किया था. मैं सोचती थी कि मैं टॉपर बनूंगी, लेकिन मैं टॉपर बन नहीं पाई. हिना ने अपने मुंह को छुपा लिया दोनों हाथ के बीच में, सर नीचे करके, और रोना शुरू कर दी. सेकेंड पैराग्राफ. चीयर अप सेड मदर, coming over to Hina's side and putting an arm around her. उसके कंधों पर हाथ घुमा कर रखते हुए उसकी माँ ने बोली, हौसला ऊपर करो बेटा, cheer up, बुलंद करो हौसला को. Let, how can I, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ. I am always getting a low rank. I simply can't get it the top. अब वो कहती है कि मैं कैसे हौसला बढ़ाऊं, मैं हमेशा निचले वाला रैंक लेती हूँ, 10, 12, 15 इस तरह का. मैं टॉप बनना चाहती हूँ, मैं टॉप नहीं बन सकती हूँ. आई हैव नेवर हैड ए प्राइज़, मेरे को कभी प्राइज़ भी नहीं मिला. वो उदास है, सैड है. एंड आई सपोज आई विल नेवर हैव वन, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी भी प्राइज़ नहीं जीत सकती और टॉप नहीं कर सकती. आई एम जस्ट स्टूपिड. हिना कहती है कि मैं मूर्ख हूँ. दैट्स वाट, यही कारण है कि आई एम एंड आई विल नेवर बी एनी गुड एट ऑल, और यही कारण है कि ना मैं अच्छा हूँ ना कभी मैं अच्छा हो सकती हूँ. वेप्ट हिना, यह कह करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है. यू नो हिना, डिटर्मिनेशन एंड द विल टू अचीव योर गोल कैन वर्क वंडर्स. उसकी माँ कहती है, हिना तुम जानते हो, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, फर्म डिसीजन लेना, रिजॉल्व करना, अपने आप में शपथ लेना. एंड द विल मतलब है इच्छा शक्ति, अचीव मतलब प्राप्त करना. अगर तुम्हारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ प्रतिज्ञा तुमने कर लिया है, तो आप अपने गोल को आश्चर्य तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और आप काम भी आश्चर्य तरीके से करेंगे. हर मदर कंसोल्ड मीन्स होता है सांत्वना देना. उसकी माँ ने उसको सांत्वना दिया कि 2 चीज़ करो तुम. एक, फर्म डिटर्मिनेशन लो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, और दूसरा, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करो. लेट मी टेल यू ए स्टोरी. नाउ हर मदर इज शेयरिंग ए स्टोरी. उसकी माँ एक कहानी कहती है. यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल, क्या तुमने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना है. द ग्रेट वार टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम. जब युद्ध का समय था, विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय यूनाइटेड किंगडम जो आज इंग्लैंड है, उसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल. येस सेठ हिना. हिना बोली, हाँ मैंने उनका नाम सुना है. व्हेन ही वाज इन स्कूल ही परफॉर्म सो बैडली दैट ही टीचर्स गेव अप ऑन हिम. जब वो स्कूल में थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था और टीचर ने उनसे आशा करना छोड़ दिया था. बट ही डिड नॉट गिव अप. लेकिन विंस्टन चर्चिल ने अपनी आशा कभी नहीं छोड़ी. टीचर छोड़ दिया आशा, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ा.
He spent extra time over his studies and later the world recognized him as a great man. उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम, जो बचा हुआ टाइम होता था, वो अपने अध्ययन में लगाया करते थे, और लेटर मतलब बाद में, द वर्ल्ड दुनिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना उनको एक बड़े आदमी के रूप में। यस, हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक। हीना एग्रीड, हीना ने कही कि हाँ बेशक ऐसी बात है। लेट मी टेल यू मोर, कंटिन्यूड मदर, मदर ने कहा चलो मैं फिर दूसरा कहानी कहती हूँ तुमको। हैव यू हर्ड ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, क्या तुमने कभी थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? हिना बोलती है यस, ही वॉज द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन सो मैनी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज टू द वर्ल्ड। थॉमस अल्वा एडिसन, जो आज हम बल्ब देखते हैं, उसका आविष्कारक भी थॉमस अल्वा एडिसन ही है। उसने दुनिया को बहुत सारा इन्वेंशंस आविष्कार दिया, डिस्कवर किया बहुत सारे चीज़ों को इस दुनिया में, जिसका हम आनंद उठा रहे हैं अब। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है। बट व्हेन ही वाज इन स्कूल, लेकिन पता है जब वो स्कूल में थे, हिज टीचर हैड एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम स्कूल सेइंग दैट ही वाज ए स्लो लर्नर एंड सजेस्टेड दैट ही शुड बी सेंट टू ए स्कूल फॉर स्लो लर्नर्स। वो धीरे धीरे सीखते थे, उनके शिक्षक ने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उनके माता पिता को सलाह दिया था कि आप इसको स्लो लर्नर के स्कूल में दे दीजिए, इस स्कूल में ये पढ़ने लायक नहीं था। बट ही वॉज ए जीनियस, लेकिन पता है वो कितने जीनियस आदमी थे। हीना वॉज सरप्राइज्ड, हीना आश्चर्यचकित हो गई। ही वॉज इंडीड, बोली हाँ बिल्कुल, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में वो ऐसा थे। ही वॉज डिटरमिन्ड टू, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था। ही स्टडीड एट होम एंड व्हेन ही नीडेड मनी फॉर हिज स्टडीज ही सोल्ड न्यूज़पेपर एंड स्वीट्स ऑन द ट्रेन। वो घर में पढ़ा करते थे, स्कूल तो छोड़ दिए, और जब उनको मनी की ज़रूरत होती थी तो वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, स्वीट्स बेचा करते थे ट्रेन में जा जा करके। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के पहले, वो भी न्यूज़पेपर बेचा करते थे। दैट्स ए लॉट ऑफ करेज एंड विल पावर। उसकी माँ कहती है यही है लॉट ऑफ करेज, यही साहस की बात है, विल पावर की बात है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। मीना वाज बिगनिंग टू ब्राइटन अप। अब मीना के ब्राइटन मतलब उसके चेहरा पे मुस्कान आने लगी, है ना। जो उसका चेहरा उदास था, सैड था, अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। यस, द की टू हिज सक्सेस वाज द डिजायर टू बी सक्सेसफुल। वो कहती है कि हाँ, सफलता का जो की था, चाबी थी, वो थी वो इच्छा की, डिजायर टू बी सक्सेसफुल। उनकी इच्छा थी कि मेरे को एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, सफल आदमी बनना है। एंड द डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प, टू फुलफिल हिज डिजायर, कि हम उस डिजायर को पूरा करेंगे। देन देर वाज अब्राहम लिंकन। अब तीसरा स्टोरी बताती है कि एक अब्राहम लिंकन थे। ही वॉज सो पुअर ए चाइल्ड दैट ही वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लैम्प एट नाइट। वो इतना गरीब आदमी थे कि उनको घर में पढ़ने के लिए रोशनी भी नहीं था। दिन भर वो काम किया करते थे और रात में स्ट्रीट लैम्प जो गली में लगा रहता है, लैम्प, स्ट्रीट लैम्प, उस लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। हिज हार्डशिप्स डिड नॉट डिस्करेज हिम। उनके कठिन मेहनत करने की जो जिज्ञासा थी, इच्छा शक्ति थी, उनको कभी वो डिस्करेज नहीं, हतोत्साहित नहीं होने दिया। डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित। ही केप्ट ऑन ट्राइंग टिल ही सक्सीडेड इन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो लगातार काम करते रहे, तब तक काम करते रहे जब तक कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन गए। उसकी माँ ने, हिना की माँ ने उनको समझाया अपनी बच्ची को, परहैप्स देयर इज ए होप फॉर मी येट। तब वो बोलती है कि शायद हमारे लिए भी एक आशा है। ए स्माइल बिगेन टू कर्ल अराउंड द कॉर्नर ऑफ हिना's माउथ। अब हिना के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जो है सो खिल पड़ी। कर्ल होता है जैसे चंदा मामा का आधा कटा हुआ भाग था, वैसे खिला उसका चेहरा। एंड हर आईज ट्विंकल, उसकी आँख चमक उठी। बट द टॉप गर्ल्स एंड बॉयज सीम सो ब्राइट। But the top girls and boys seemed so bright, Hina said doubtfully. हिना को अभी भी शंका था, डाउटफुली वो बोली कि लेकिन जो बच्चे, गर्ल्स और बॉयज बहुत अच्छा टॉप करते हैं।
and they always get good marks and answer so much more quickly than I can. और वो सारे जवाब भी बहुत जल्दी जल्दी दे देते हैं, अच्छा मार्क्स भी ले लेते हैं और मेरे से पहले जवाब भी दे सकते हैं. मे बी सेड मदर, मदर ने कहा हो सकता है वैसा करते होंगे. बट रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द टॉर्टोइज एंड द हेयर. अब वो कहते कि याद रखो एक खरहा और खरगोश की, एक खरगोश और टॉर्टोइज कछुए की कहानी आपने, कछुए और खरहे की कहानी आपने सुना होगा. इट इजंट ऑलवेज द फास्टेस्ट दैट गेट्स देयर फर्स्ट. आपको याद होगा कि खरहा देर दौड़ता है लेकिन कछुआ बहुत धीरे चलता है. येस, इट इज़ नॉट ऑलवेज द फास्टेस्ट बट द वन हु इज़ डिटरमिन एंड हैज़ द विल दैट विंस. लेकिन हुआ क्या, जब रेस लगाया था दोनों तो कछुआ धीरे धीरे चलता था लेकिन डिटरमिन था कि हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, और वो खरगोश सोता था कि हम तो फास्ट चलते हैं, सो के उठेंगे दौड़ के चले जाएंगे. सेड ए चेंज्ड एंड डिटरमिन्ड हिना. बोली तो अगर आप में ये हिम्मत है कि हम कंटिन्यू कोई काम करते रहेंगे, धीरे धीरे भले हम स्लो लर्नर हो सकते हैं लेकिन हम एक दिन विजेता बनेंगे. लेकिन डिटर्मिनेशंस चाहिए, डिवोशंस चाहिए. एंड मॉम नाउ आई अंडरस्टैंड. अब उसकी माँ कहती है, अपने माँ से कहती है ही ना कि हाँ अब मैं समझ गई. वाई माई टीचर इंसिस्ट दैट वेयर देर इज विल देर इज वे. क्यों मेरे शिक्षक कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह. सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, देर इज विल देर इज वे. We should never discourage. There is will, there is a way. Keep on, keep on, keep on. हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे. We can do it, we can do it. कौन कितना क्या करता है, we should never compare it. That's all.